सिर्फ ये नॉनवेज मत खाओ, भाषण दे कि आप नॉनवेज छुड़वा सकते हो? देखिए, नॉनवेज का जो बात है, हमको एक चीज, आप नॉनवेज जो है ना, किसी का मतलब कि जो सेंस है, जैसे कि पत्थर है उसमें कम सेंस है, जी सब्जियां हैं उसमें 3 सेंस है, जी जी जानवर है उनमें 5 सेंस और हम लोग में 5 सेंस है, ठीक है। जी जी। तो जैसे कि आप गुरु गोविंद सिंह का तो जानते ही हैं। हाँ। आप ये मान सकते हैं कि गुरु गोविंद सिंह नॉनवेज खाते थे? मैं जानता नहीं हूँ, विवेकानंद के बारे में जानता हूँ। नहीं नहीं, रीजन क्या है बता रहे हैं। रीजन यहाँ देखिए, हम लोग कल बात किए थे ना कि जीवन में 4 कंडीशन आएगा: अच्छा, न्यूट्रल, बुरा और एक्सेप्शनल। जी जी वो अच्छे कंडीशन में नहीं खा रहे हैं कि एकदम सामान्य अवस्था खा रहे हैं, न्यूट्रल में भी नहीं खा रहे, वो खा रहे हैं एक्सेप्शनल अवस्था में। उस समय क्या था ना, जब वो युद्ध लड़ रहे थे, जी जी। तो उस समय क्या हुआ कि उनके पास भोजन खत्म हो गया था, उनको चारों तरफ से घेर लिया गया था ना, अच्छा। उनके पूरे पलटन को मारने के लिए। हाँ हाँ। तो जो युद्ध में घोड़ा घायल हो जाता था, ओके। उस घोड़ा को काट करके उसका खाना बनता था और उसको खाते थे वो लोग प्रसाद की तरह। ओ। तो वहां पे अगर आपकी जिंदगी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपका बचना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, हाँ 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 तो वहां पे प्रयोग किया गया। हाँ हाँ। अब यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह को क्या बोलेंगे कि ये आदमी अत्याचारी आदमी है? नहीं नहीं। ये तो नहीं बोल सकते। ये देखना है कि समय काल परिस्थिति के अनुसार हमें कौन सा डिसीजन लेना है। हाँ हाँ, यहाँ पर और एक घटना मुझे याद आ रही है सुनील जी की, कोई शायद एरोप्लेन क्रैश हो गया था, ध्रुव राठी जी जी एक वीडियो है, मेरा लड़का मुझे जी सुनाया जी। था, वो उसका हाँ हाँ हाँ। सुनाया था, दिखाया भी था, मतलब वो ध्रुव राठी को देखता है जी और जी जी अच्छा है, ध्रुव राठी इज ए गुड, मतलब मैं उनको पसंद करता हूँ। जी जी। तो उनको सुनता है, तो उसमें एरोप्लेन क्रैश हो जाता है, शायद वो आपने भी सुना होगा, फिर वहाँ कुछ 30 आदमी की कितना आदमी गिर जाते हैं, बच जाते हैं किसी तरह से, वो बर्फीली एरिया होता है, और ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि कोई मर गया तो उसका मांस खाने का नौबत आ गया था। जी जी बिल्कुल। हाँ, हुआ था ये। और हमने पानी सुन। नहीं है तो पेशाब भी अपना पी रहे हैं, और इसी तरीके से शायद 30 में लास्ट में शायद 2 या 4 आदमी या 6 आदमी सरवाइव हो पाए थे। तो ये एक्सेप्शनल कंडीशन है जीवन का। जी, ये रियल घटना है, मतलब हाँ, मतलब ये अच्छा समय नहीं है, हाँ, या न्यूट्रल समय भी नहीं है, बुरा भी नहीं है, ये अति है, अति। एक्सेप्शनल जिसको बोलेंगे। हाँ, एक्सेप्शनल समय। अब एक्सेप्शनल मतलब समय में भी आप किसी को बोल दोगे कि ये नहीं करना है, तो वो आदमी मर जाएगा, नहीं सर्वाइव कर पाएगा। डू और डाई, मतलब सिचुएशन जिसको बोलेंगे। हाँ, आपको एक चीज बता रहे, उपवास अच्छा चीज है। हाँ, और यहाँ पे उपवास के चलते एक चीज भूल जाऊंगा जी मैं। जी जी ये मैं मेरे दादाजी बहुत ही खतरनाक वेजिटेरियन थे। जी जी जी। तो उनका याद आ जाता है मुझे, वो घर में किसी को शिव जी के भक्त थे, आप शिव जी के भक्त हैं आप भी, इसलिए मुझे याद आ गया। वो शिव जी की पूजा 10 साल या 8 साल के एज से करते आए, और प्योर वेज, ना मैं खाऊंगा और ना ही घर में किसी को खाने दूंगा, इतना खतरनाक, मतलब ऐसे इंसान थे वो। और करीब करीब 20 साल तक समझ लीजिए कि मैं अगर नॉन वेज मतलब वेजिटेरियन रहा हूँ, तो उनके वजह से भी रहा हूँ, ठीक ना। तो मैं उनको एक बार क्वेश्चन पूछ दिया कि दादाजी आप तो इतना वेजिटेरियन कड़क हैं, मान लीजिए आपको कभी टापू में छूट गए और वहाँ पे फल फूल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मुर्गा मुर्गी मछली यही सब है, तो आप क्या करोगे, मतलब खाओगे कि नहीं खाओगे? ऐसे मैंने क्वेश्चन, उनका एज मतलब समझ लिए कि लगभग 80-85 साल हो चुका था। तो मैं उनसे बहुत फ्रेंडली था, मतलब बचपन से ही सोना उठना बैठना सब कुछ वही किए हैं। तो मैं उनको ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया तो हंसने लगे, मतलब, और बोले क्या करेंगे, मैं तो मुंह में डालूंगा तो उल्टी हो जाएगा, मैं तो खा ही नहीं पाऊंगा, मरना पड़ जाएगा, ऐसे बोले। तो मैं सोच में पड़ गया, मतलब सचमुच आप मर जाओगे? तो बोल रहे कि हाँ, मेरे से तो मुंह में रखूंगा अगर तो उल्टी हो जाएगा, ऐसे बोल रहे कि मैं नहीं पाऊंगा, पेट में जाएगा भी तो उल्टी हो जाएगा, ऐसे ऐसे बोलने लगे। तो क्या बोलेंगे, मतलब उनका बॉडी या माइंड ऐसा कंडीशन हो गया है कि कुछ लोग खा ही नहीं सकते हैं। और एक बच्चा को मैंने देखा, मेरा साला का लड़का है, उसके मुंह में डालने से भी, वो भी कितना 4-5 साल का बच्चा है, उसके मुंह में अगर कुछ नॉनवेज वाला चीज डालने से उल्टी, मतलब उल्टी कर थूक देता है। तो
लेकिन यहाँ पे ना हमें दो चीज देखनी जरूरी है। जी जी। कि भोजन और वस्त्र, हाँ ये ज्योग्राफी के अनुसार मनुष्य चुनता है। हाँ ठीक है। हाँ, वो तो चुनता है जनरल में। जैसे भारत है। हाँ। तो भारत में इतनी प्रचुरता है चीजों की। हाँ। कि यहाँ पे हम समझा सकते हैं, ये कॉमन सेंस है कि भाई इतना प्रचुरता है तो हम एक जीव जो मतलब जिससे हम प्यार करते हैं उसको नहीं खाएं। हाँ हाँ हाँ, ये मतलब समझदारी है। एग्जैक्टली सेम आपका ही कंसाइंस में मैं भी जीता हूँ, सच पूछिए तो। जी, इसी तरह एक आदमी इसको सिखाने के लिए मोहम्मद साहब बहुत कोशिश की। मोहम्मद साहब देखिए बहुत कोशिश किए कि उनके लोग शाकाहारी हो जाए। मतलब आप उनके क्या किए उसका रीजन देखिए। धर्म के जो संस्थापक हैं पैगंबर मोहम्मद, उनकी बात कर रहे हैं। हाँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनमें जो बकरे को काटने के, जीवों को काटने का जो तरीका है ना। अच्छा। वो जो तरीका है, गले से वो काटते हैं और मंत्र उसमें पढ़ते हैं वो लोग कुछ, और वो करके काटते हैं। उसके बाद वो तड़प तड़प के जो मरता है ना बकरीद के दिन, नहीं कोई भी जानवर को ऐसे रब्जा करते हैं, आधा काट करके छोड़ देते हैं। वो इसलिए है कि ये जो जीव जिसको तुम खाने जा रहे हो, इसको जब तुम खाने जा रहे हो उससे पहले ये कितना तड़प के मर रहा है, इसको तुम देखो और इसको अपनी समझदारी में लाओ कि इसको नहीं खाना है। जानते हैं। अच्छा हाँ, आप बोल लीजिए। ठीक है। ये बहुत कोशिश की, लेकिन अब ये जानते क्या हो गया, ये नियम बन गया कि नहीं ऐसे ही काट के खाना है। ओह माय गॉड, ये कितना खतरनाक हो गया। तो इस चीज का आपने कैसे पता लगाया कि पैगंबर मोहम्मद साहब इस साइकोलॉजी के साथ इस चीज को ऐसा किए थे? क्योंकि आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे आश्चर्य में डाल देती हैं। एक और चीज, बुद्ध तो पूरी तरह से शाकाहारी थे। पता नहीं, मांसाहारी भी थे? नहीं, बुद्ध पूरी तरह से शाकाहारी थे, जो ऐसा मैंने जो मतलब ग्रंथों तक पढ़ा। शुरू में खाते होंगे 20-25 साल 30 साल तक, जब अरे वो कौन सा काम नहीं किए होंगे भाई 30 साल तक। वो माँ बाप फ्री छोड़ दिए, माँ तो थी। हाँ, मतलब कि जब वो सन्यास मतलब वो जंगल चले गए उस समय से जब तक वो बने उस एरिया में उनका किताबों में कहीं जिक्र नहीं है। हाँ, लेकिन पूरा बौद्ध समाज मांसाहारी है। अच्छा, वो स्टोरी सुने होंगे आप। एक भिक्षु था। हाँ, वो ये मिसयूज है लोगों के द्वारा। देखिए वो क्या किया कि वो बुद्ध बोले थे कि किसी भी घर के पास जाओगे तो तुम डिमांड नहीं करोगे, तुम भिक्षु को, और उससे तुम जो देगा वो ले लोगे। एक दिन क्या हुआ, एक भिक्षु जा रहा था, ऊपर से चील उड़ रही थी, चील के मुंह में मांस था, मांस का टुकड़ा वो उसके कटोरे में गिर गया। ये सुना कहानी जी, ये तो सुने हैं। लेकिन सोचिए अब लोग इसका कितना दुरुपयोग किए और पूरा का पूरा बौद्ध समाज मांसाहारी बन गया। तो हमें ज्योग्राफी के अनुसार किसी धर्म का सहारा नहीं चाहिए, हमको अपने होश का सहारा चाहिए कि हमको आज खाना है या नहीं खाना है। एग्जैक्टली। हमको अपना समझदारी का सहारा चाहिए। किसी किताब का जरूरत नहीं है, किसी महापुरुष का जरूरत नहीं है। आपके अंदर करुणा है और आपके पास प्रचुरता है पूरा, और आपके पास एक्सेप्शनल कंडीशन नहीं है, तो आप क्यों खाएंगे? तो ये जो आप जानते हैं, ये कितना भी आप व्यक्ति को समझा दीजिए, उसके अंदर से करुणा पैदा नहीं हो सकती है जब तक कि वो ध्यान की अवस्था में। जी बिल्कुल। हाँ, तो इसीलिए तो अंदर जाना जरूरी है। जो आचार्य प्रधान बता रहे हैं कि केवल तुम अंदर नहीं जाओगे, केवल बातें सुनोगे, इससे हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। वही ना, गौतम बुद्ध भी अगर फेलियर बहुत हद तक हुए तो इसलिए कि उनकी जो ध्यान है वो अपने अंदर की जो शांति और शून्यता की बात करते थे। लोग उस चीज को अनुभव ही नहीं कर पाए। 90%, 10% शायद अनुभव किए होंगे उनके चेला चपाटी जो। जिन्होंने भी अनुभव किया वो बदल गए। जिन्होंने अनुभव किया वो बदल गए। तो मेरा कहने मतलब सिर्फ भाषण सुनाने से नहीं होने वाला है। जी बिल्कुल। कितना भी पढ़ा लीजिए सुनील जी, बच्चों को कितना भी पढ़ा लीजिए, गौतम बुद्ध ने कितना भी पढ़ा लिया, रजनीश ने कितना लेक्चर दे दिया। रजनीश का तो आश्रम में फ्री सेक्स चल रहा था और मांस भी खाते ही होंगे और दारू भी पीते ही थे। क्या घटिया काम नहीं हो रहा था रजनीशपुरम में या रजनीश का आश्रम में? और आज क्या रजनीश का जो बात है ना, रजनीश ने जो भी किया है या जो भी सामने में हो रहा था, उसके जगह पे मैं इसलिए रजनीश को गाली देता हूँ। अरे तुम्हारे सामने में सब कुछ हो रहा है और तुम अपने को भगवान बोल रहे हो, तुम्हारा अवेयरनेस लेवल इतना ऊंचा है, तुमको तुरंत वो आश्रम को बंद करना चाहिए कि तुम लोग सब साले घटिया लोग हो, मुझे ये आश्रम फाश्रम सब बंद करो, मुझे पसंद नहीं है।
तो ऐसे ही लोगों पे तो कबीरदास ने टोंट मार दिया है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भाया न कोय। और 2.5 अक्षर प्रेम क्यों बोल रहे हैं, 2.5 अक्षर होश के बोलना है, 2.5 अक्षर होश के, होश में भी कुछ 2.5 अक्षर ही होंगे, तो 2.5 अक्षर होश के पढ़े से पंडित होए, होश को बढ़ाना है। जी जी बिल्कुल। तो हमें बाकी जगह भी बैंक बैलेंस अपना बढ़ाना है और उस बैंक बैलेंस को भी बढ़ाना है जो लास्ट में जाएगा साथ। हाँ वही मेन है, वही होश और अवेयरनेस, जो भी शब्द बोलिए आप जब मेडिटेशन में बैठेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये हम लोग भी सिर्फ प्रवचन दे रहे हैं कि उस बात में कुछ गहराई है। ये तो प्रैक्टिकली करके देखने की जरूरत है हर एक व्यक्ति को। जी 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 ठीक है सुनील जी, तो फिर और कल बात करते हैं। ठीक है नमस्कार। नमस्कार।